हे गाइस, तो आज का व्लॉग शुरू होता है मुझसे, जो कि मैं जा रही होती हूँ अपने उत्तराखंड। मतलब मेरे नानू की डेथ हो गई होती है, तो मैं बॉडी पे नहीं जा पाती हूँ, लेकिन हमारे यहाँ भोग होता है तो मैं इसलिए जा रही होती हूँ। तो मैं एक्साइटेड भी होती हूँ मम्मा से मिलने के लिए, लेकिन एक बात का दुख भी होता है कि नानू की डेथ हो गई है गाइस। तो इसलिए मैं ऐसे ही आप लोगों से को बता रही होती हूँ कि ये सब बातें हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता कि गाइस इतनी दूर शादी की है तो फैमिली ऐसे दुर्घटना पे पहुँच भी नहीं सकता आदमी। तो उसके बाद मेरे हस्बैंड मुझे इस तरह देख रहे होते जैसे पता नहीं मैं कौन सा मंत्र पढ़ रही हूँ। देखिए इनकी शक्ल को, मुझे बहुत हंसी आती है। उसके बाद मैं घर से बाहर निकलती हूँ। तो गाइस हम घर से निकल चुके हैं, देखते हैं आगे हमें गाड़ी मिलती है नहीं मिलती है। गाइस ये है हमारे यहाँ का तो बस गाइस स्टैंड। उसके बाद हम बैठते हैं गाड़ी में, वो हमें छोड़ती है कराड़ा और वहाँ से पकड़ते हैं हम बस। शुक्र है हमें जम्मू की बस मिल जाती है। उसके बाद हम पहुँचते हैं पुल डोडा, वहाँ से लेती हूँ मैं खीरे खाती हूँ और फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर हम आधे रास्ते पहुँचते हैं, वहाँ से खाना खा के निकलते हैं। मैं खाती हूँ ये मक्खियाँ, मेरे हस्बैंड बैठे होते हैं। फिर हम आगे चलते चलते आधा रास्ता हम क्रॉस कर लेते हैं और देखिए गाइस कितना अच्छा व्यू है। तो ये देखिए हम फिर पहुँचते हैं बटोत, और बटोत से हम कुछ देर बाद हम वहाँ पे मैं आइसक्रीम खाती हूँ और अपने हस्बैंड को देखती होती हूँ। और उसके बाद हम वहाँ से भी आगे बढ़ते हुए निकलते हैं। तो गाइज़ मैं आपको जो टनल दिखाने वाली हूँ ना, वो हमारे मतलब इंडिया का या वर्ल्ड का सबसे फेमस टनल है। ठीक है, तो हम वहाँ से मतलब जो ये रास्ता एक जाता है श्रीनगर को, एक जाता है टनल से आगे। तो ये गाइज़ जो रास्ता दिख रहा है ना, ये जो सामने वाला रास्ता जाता है श्रीनगर को, उसके बाद हम इसको क्रॉस करके आगे बढ़ते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे देखिए वो व्यू कितना अच्छा है गाइज़, बहुत प्यारा व्यू है। ये देखिए हम पहुँच जाते हैं टोल प्लाज़ा पे, यहाँ से एंटर होते हैं हम टनल पे। कम से कम ये 9 किलोमीटर का सफ़र है। बहुत सुंदर टनल है गाइज़, आपको पता है बहुत ही लंबा था, अच्छा था दिखने में, बहुत ही प्यारा था। फिर मैं सीधा आपको दिखाती हूँ। देखिए हम गाइज़ हम एकदम से वहाँ पे बाहर निकलते हैं। एक्चुअली मैं थोड़ा रोक के बना रही थी, इतना लंबा नहीं बना सकती थी मैं। फिर उसके बाद हम पहुँच जाते हैं फाइनली जम्मू। तो जम्मू में आते ही एंटर होते ही गाइस यहाँ पे मौसम होता है ख़राब और बारिश होने लग जाती है। जब बारिश हो रही तो मेरा सोचा क्यों ना शॉट लिया जाए थोड़ा सा यहाँ पे। फिर हम यहाँ से निकलते हैं। मैंने सोचा था कि जम्मू की गर्मी तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, लेकिन आगे बढ़ते हम जाते हैं वहाँ से दीदी के यहाँ। हम लोग बहुत धक्के खाते हैं और बहुत थक भी चुके होते हैं। फिर उसके बाद हम दीदी के यहाँ जाते हैं, लेकिन फिर ये बैठा होता है तो मैं बोलती हूँ चलो राम के नाम पे दे ही दो कुछ ना कुछ। तो हम इसको देते हैं, हम बढ़ते हैं यहाँ पे। ये मेरी दीदी का बैठा होता है वहाँ पे, और ये उनके हस्बैंड और ये उनके सास ससुर। तो हम ये मेरा बहुत अच्छी तरह ख्याल करते हैं, आदर सत्कार करते हैं। बहुत प्यारी फैमिली है गाइस, मुझे बहुत पसंद है। फिर हम रात में निकल जाते हैं रेलवे स्टेशन के लिए यहाँ से। ये देखिए भाई सब अच्छी तरह ऑटो चला रहे होते हैं मेरे को अच्छा। फिर मैं आपको व्यू दिखाती हूँ। देखिए जम्मू का नाइट व्यू, बहुत प्यारा व्यू है, तो मज़ा आता है। फिर हम के बाद रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं। तो ये देखिए मेरे हस्बैंड, मुझे लगता है इनका ससुराल जाने का मन नहीं है, लेकिन मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अपने घर जाने के लिए। तो मैं हर चीज़ का शॉट लेती हूँ, लेकिन जैसे ही हम स्टेशन पहुँचते हैं गाइस इतनी भीड़ होती है, हमें बैठने के लिए जगह नहीं मिल पाती। तो हम क्या करते हैं, हम दोनों मियाँ बीवी खड़े हो जाते हैं। देखिए कितनी भीड़ होती है, और जैसी ट्रेन जाती है शुक्र है हमें बैठने की जगह मिलती है। तो हम दोनों मियाँ बीवी कम से कम 15-20 मिनट बाद बैठ जाते हैं, और उसी के 1-2 घंटे बाद फिर हमारी ट्रेन आ जाती है। फिर हम मुझे यही दिक्कत है कि मुझे मिडल सीट बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन फिर भी एडजस्ट करना पड़ता है और थोड़े थोड़े शॉट्स लेने पड़ते हैं गाइस। मैं व्यू दिखाने जाती हूँ, लेकिन बाहर भी ढंग का व्यू नहीं आ पाता है, क्योंकि लोग खड़े होते हैं और थोड़ा ऑकवर्ड लगता है। तो इसलिए वापस अंदर की ओर आ जाती हूँ, लेकिन क्या करें, फिर मैं आपको कोशिश करती हूँ दिखाने की। तो यहाँ पे भाई साहब लेटे होते हैं, इनको जूम करते हुए व्यू दिखाती हूँ गाइस। बहुत बारिश होती है, हर जगह पानी होता है, मुझे बुरा भी लगता है। और मेरे हस्बैंड देखिए, ये हमेशा फ़ोन के पीछे पड़े रहते हैं, कभी सांस तो नहीं दिया करो फ़ोन को। फिर मैं चाहे ट्राई करती हूँ आपको दिखाने का। देखिए गाइस अपने शहर को देख के जो सुकून मिलता है ना, आप जन्नत घूमाओ वहाँ पे भी नहीं है। और फिर मैं खुश हो रही होती हूँ कि जैसे जैसे स्टेशन नज़दीक आता है, मुझे मेरी दिल की धड़कन बढ़ रही होती है कि मेरा घर भी आने वाला है। और एक दुख और भी होता है, लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर मैं पहुँच जाती हूँ फाइनली अपने घर, हाँ जी, अपने रुद्रपुर सिटी। तो मैं बहुत खुश होती हूँ। तो फाइनली मैं उत्तराखंड पहुंच चुकी हूँ, अपनी सिटी रुद्रपुर। तो मिलती हूँ मैं आगे। तो मैं ऑटो में बैठ चुकी हूँ, एक्चुअली हम इसे टुकटुक बोलते हैं, ई रिक्शा। इसमें बैठ चुकी हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। और देखिए मेरे पति, मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। मैं चाहती हूँ ये अगर जाना चाहते तो वापस जा सकते हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। तो मिलते हैं आगे।
फिर यहाँ से सीधा ऑटो पकड़ के जाती हूँ मैं अपनी सिस्टर के पास जहाँ वो जॉब कर रही होती है। तो गाइस देखिए मैं कैसे आपको दिखाती हूँ रुद्रपुर सिटी, ताकि आपको भी तो पता लगे कि लोग कहाँ कहाँ के हैं। तो उसके बाद मैं जाती हूँ अपनी बहन के यहाँ और मैं उससे गले मिलती हूँ। तो देखिए गाइस वो हैरान हो जाती है मुझे देख के, पर उसे पता होता है मुझे प्यारा सा, एक्चुअली मेरी बड़ी सिस्टर है, बहुत प्यार है। फिर मैं इनसे मिलने के बाद मैं जाती हूँ मम्मा के यहाँ। तो ये मेरी प्यारी सी मम्मा और मेरा भाई है जिसे ये केला खिला रहे होते हैं। और मेरे हस्बैंड देखिए अपनी सासू माँ को देख के बहुत खुश होते हैं। उसके बाद हम खाना शाना खा के लेटे होते हैं आराम से। फिर शाम के टाइम दी भी आ जाते हैं और वो अपने हस्बैंड से बात कर रहे होते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे पिंकी बच्चे को खिला रही होती है और मेरी मम्मा बात कर रहे होते हैं। ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, मम्मा का फ़ोन आता है। तो गाइज़ मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और बताना मेरा व्लॉग कैसा था। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।